जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में। और हम लोग अभी बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2026 के बारे में कि फाइनल रिजल्ट जो है आपका वो कब आएगा, कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। यानी जो लोग 81, 80 मार्क्स के आसपास में है या 89 मार्क्स के आसपास में हैं, उनके साथ क्या होने वाला है, उनके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, इन सब सारी बातों पे बात करेंगे। साथ ही जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके प्रूफ के साथ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसमें कहाँ से जो आंसर निकल के आ रहा है वो कहाँ से निकल के आएगा। हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट डेट के बारे में बता दूं। तो रिज़ल्ट डेट जो आपका फाइनल रिज़ल्ट डेट आने वाला है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे अगर 12 तारीख का आपका आंसर की आ गया था, 12 से 15 ऑब्जेक्शन यानी जो चैलेंजेस लिए गए थे आंसर की में, वो कब कब लिया गया था, वो 12 से 15 तक में लिया गया था। 15 तक आपका हो चुका था। तो इस हिसाब से हम लोग रिज़ल्ट का जो डेट देख सकते हैं, रिज़ल्ट जो आने वाली डेट होगी वो जो हो सकता है वो 20 से लेके 25 तारीख के बीच में हो सकता है। यानी मोस्ट प्रोबेबली तो 20 से 22 के बीच में ही हो जाएगा, लेकिन हम 25 एक सेफ साइड लेकर चलते हैं। और एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा तो डिजी लॉकर पे आपका क्या होता है, डिजी लॉकर पे आपका जो मार्क स्टेटमेंट है या सर्टिफिकेट है वो भी चला आता है। कितने दिनों बाद, तो 20 दिनों बाद आपका चलाएगा, 20 दिनों बाद ये चलाएगा वहाँ पे। अब बात करते हैं कि मार्क्स का क्या होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कट ऑफ जो होता है वो होता है कैसे, तो जनरल के लिए कट ऑफ होता है 90 और ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए जो कट ऑफ होता है वो होता है 82। अब इसी में क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे 88 या 89 पे अटके हुए हैं और कुछ लोग इसमें क्या है जो 80 या 81 मार्क्स पे अटके हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारा कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो आप लोग जब आंसर की देखे होंगे उसमें ये देखे होंगे कि ए बी सी डी करके ऐसा कुछ दिया हुआ था और एफ तक था, साथ में एक जेड था। तो अगर ये जेड है आपके आंसर की में, तब तो समझिए कि उसका आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला है। उसका फुल मार्क्स आपको, मतलब एक नंबर जितने हैं उतने नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन ए बी सी डी में जो भी होगा, अगर आपके आंसर की में ए बी सी डी होगा और आपने वो ऑप्शन, जैसे ए में 1 और 3 था शायद, तो उस हिसाब से अगर आपने मार्क किया होगा तो आपको मार्क्स उसमें मिल जाएगा। ठीक। और रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपने ऑब्जेक्शंस तो कर ही दिया होगा, साथ में जो भी रॉन्ग क्वेश्चन होगा उस रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं उसके बारे में। अब आते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन आपके बारे में मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीटेट एक बार ऑनलाइन भी हो चुका है और उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में करीब करीब 1 मंथ एग्ज़ाम चला हुआ था, 1 मंथ एग्ज़ाम चला था। और उस एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन जो था वो नहीं हुआ था। नॉर्मलाइजेशन जो था वो क्या हुआ था, नहीं हुआ था। इसलिए ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सीटेट एग्ज़ाम जो होता है, वो क्या होता है, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, ठीक है। इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है। वहीं जो एसएससी या रेलवे या बैंकिंग का जो पेपर होता है वो जो होता है वो जॉब ओरिएंटेड पेपर होता है। क्या होता है? जॉब ओरिएंटेड पेपर होता है, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन सीटेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से सोच रहे होंगे कि इसमें जो ये मार्क्स पे जो होंगे या ये मार्क्स पे जो होंगे कि उनका अगर 1-2 नंबर बढ़ गया, 1 या 2 नंबर बढ़ गया तो वो पास कर जाएंगे। तो ऐसा ना सोचे कि नॉर्मलाइजेशन से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, जनरली होता क्या है कि सीटेट के आंसर की जो आती है उसके बाद से रेयरली, कभी कभी, हमेशा नहीं,
कभी कभी 1 या 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर उस हिसाब से बढ़ा तो आपका ये जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो कट ऑफ है उसका टारगेट ना करके उससे कम से कम 10 नंबर ज़्यादा टारगेट करके चलना चाहिए। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन में। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों ने भेजा था क्वेश्चन, लेकिन मैं उसमें से बस कुछ ही क्वेश्चंस निकाल कर रखा हूँ। ये आई थिंक 7 फैब में ही आया था मैथ्स के पेपर में, सेकंड पेपर जो था उसमें आया हुआ था। तो उसमें ये क्वेश्चन लिख रहा है कि फैक्टर्स, तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूँ तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। 5 इंटू 2x माइनस 4y प्लस 6 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 6 ये है। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसका ही ये क्या है, स्क्वायर है। ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसी का स्क्वायर है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऐसा ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 2x माइनस 4y प्लस 6 और यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 6। अब ये 2x माइनस 4y जो है इसको हम लोग कोई एक टर्म मान लेते हैं। जैसे हमने इसे मान लिया p, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5p प्लस 6p स्क्वायर माइनस 6। अब इसको हम लोग अगर फैक्टर में करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है, पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ इस फॉर्मेट में। 6p स्क्वायर प्लस 5p माइनस 6 इज इक्वल्स टू, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको 6p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 4p माइनस 6, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3p इंटू 2p प्लस 3 माइनस, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो 2p प्लस 3 ये भी हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग एक जगह करें, आगे बढ़ें अगले स्टेप में, तो ये हमारा ऐसा कुछ बनेगा। अब ये जो p की वैल्यू हमने यहाँ पे एज्यूम की थी वो एज्यूम वैल्यू यहाँ पे हम लोग इसमें रख देते हैं। तो रखने के बाद क्या होगा, 2x माइनस 4y माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2x माइनस 4y प्लस 3 ये हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, तो यहाँ से अभी तक आप लोग देख रहे होंगे, तो हम इसको पूरा करते ही तभी जाके क्लियर होगा। 6x माइनस 12y माइनस 2 इंटू 4x माइनस 8y प्लस 3। अब ये देखिए यहाँ से अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6y माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 8y प्लस 3। तो यहाँ से ये वाला जो है आपका, यहाँ आपको आंसर में मिल जाएगा, इस जगह पे आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्शन जो किए होंगे उनका सही हो जाएगा। अगर जो ये आंसर जितने लोग मार्क किए हैं उनका ये आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें आंसर की में गलत आंसर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है कि वाई इज द ग्लोब कंसिडर्ड एज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। इसमें जानते हैं ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो चुका है, क्योंकि ये सीटेट जो होता है हमेशा एनसीईआरटी को ये फॉलो करता है और इसी में जो ऑब्जेक्शन आप करते हैं तभी ये मानता है। तो हमारे पास 2 किताब है एनसीईआरटी का, क्लास 6 का ही, जो एक पुराना वर्जन है और एक नया वर्जन है। मैं दोनों का आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने ये लिया है, इसमें देखिए रीप्रिंट हुआ है कब का, तो 2025-26 का है, और जबकि ये वाला जो है ये 2018-19 का है ये। ठीक, 2018-19 का है ये। तो इसमें ग्लोब के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, इसमें भी आप लोग ग्लोब के बारे में देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है ट्रू मॉडल, यहाँ भी लिखा हुआ है। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि विच इज ए स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन, ये लिखा हुआ है। साथ ही इसके साथ और भी आगे आए हम लोग, द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी बिकॉज द ग्लोब and the earth have the same spherical shape,
अ ग्लोब विल बी बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको, तो ये देखिए, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे रीजन आप लोग देख सकते हैं, ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर सोन इन द करेक्ट साइज। तो ये यहाँ पे दोनों जगह अलग अलग बात आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बात आया है स्फेरिकल शेप, यहाँ पे बात आया है हमारे पास स्फेरिकल शेप, सॉरी स्फेरिकल शेप। लेकिन यहाँ पे बात क्या आया है, यहाँ पे ये लाइन आ रहा है यहाँ पे निकल के। इसमें आप लोग कहीं भी देखिएगा तो स्फेरिकल शेप का बात नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ। तो यहाँ स्फेरिकल शेप के बारे में नहीं बोला गया है, स्फेयर बोला है, स्फेयर लाइक द अर्थ बोला है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूरा पूरा स्फेरिकल शेप के बारे में आपको बता रहा है। इस क्वेश्चन में सेम स्फेरिकल शेप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पुराना वाला जो एनसीईआरटी किताब है उसके हिसाब से ये वाला आंसर होगा, और जो नया वाला एनसीईआरटी का किताब है उसके हिसाब से ये वाला आंसर होगा। और आपके सीटेट ने जो आंसर दिया है वो ये दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन किए हैं इस ऑप्शन पे कि ये ऑप्शन होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि क्या करता है सीटेट, इसको नई किताब से मानता है या पुरानी किताब से मानता है। अभी तक जो माना हुआ है वो नई किताब का, ये 2025-26 वाला इसने माना हुआ है आंसर। 2018-19 को मानता है या नहीं मानता है, ये देखने वाली बात होगी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आप लोग को मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है जो ABCD वाला काम किया है कहीं वही यहाँ भी ना कर दे। अगर ऐसा करता है तो जो लोग 1 या 2 में से कोई मार्क किए होंगे उनको मार्क्स मिल जाएगा। इसी के साथ मैं बता दूं कि इसके अलावा मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें ऑब्जेक्शन वो मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन में जनरली वो आपके ऑब्जेक्शंस को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ऐसा कोई है नहीं जिसमें पेडागोजी का बहुत ही क्लियर और मतलब क्रिस्टल क्लियर आंसर आपको वहां से निकाल के आप उसके सामने चैलेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं है किताब जो एनसीईआरटी का हो जिसमें पेडागोजी के हम लोग क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी आए और मैंने जो वेरिफिकेशन किया है उसमें मुझे बस ये 2 क्वेश्चन मिला है। अभी तक मैं भी देखा हूँ कि काफ़ी लोग यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि ये वाला आंसर सही होगा और इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों दिखा दिया है, दोनों बुक का कटिंग मैं दिखा दिया हूँ यहाँ पे। ये 2018-19 वाला है और ये 2025 वाला है, 25-26। और सीटेट जो इसका आंसर अभी माना हुआ है 2025-26 का। लेकिन काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन इस पे किए हुए हैं, चैलेंज जो किए हुए हैं वो इस पे किए हुए हैं। ठीक, तो इसके साथ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यही 2 क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्वेश्चन था जिसमें तो आपका जो भी करेक्ट आंसर होगा वो मैं यहाँ पे बता दिया कि ये वाला करेक्ट आंसर होगा। साथ ही इसमें आते हैं तो यहाँ पे मैंने दोनों देखा कि दोनों आंसर हो सकता है। और वैसे भी अगर हम लोग अपनी जनरल नॉलेज से ही अगर देखें तो ये दोनों आंसर लग रहा है इसमें। तो इसके हिसाब से अब किस बुक के हिसाब से वो मानता है ये हम लोग देखेंगे कि क्या होता है फाइनल में। फाइनल कोई आंसर की नहीं आएगा, फाइनल आंसर की सीटेट कभी नहीं बताता है आपको। बस सीधे क्या करेगा, रिजल्ट अब देगा। रिजल्ट में जिनका ये क्वेश्चन गलत होगा अगर उनका 1 नंबर बढ़ता है तो हो सकता है कि इसी क्वेश्चन के लिए वो 1 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। साथ ही जो भी आपकी और भी क्वेरी होगी या कोई और भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमारे चैनल पे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेरी पे या जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उस पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।